नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और ये जो सामने देख रहे हैं हमारे साथ सोनू जी हैं। परेशान हैं, 2 दिन से लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं। क्या है परेशानी वो हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सोनू जी, क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों परेशान थे जो आप हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे? सर। मैं इतना परेशान हूँ, एक बंदे को मैंने गाड़ी दी थी नहीं लेके, तो ये स्विफ्ट डिजायर थी, टूर्स कमर्शियल नंबर था। ये सर मैंने 2023 में ली थी, धनतेरस वाले दिन। मैंने कि 2 पैसे का धंधा बन जाए मेरा, तो इनको मैंने दी थी। ये है विनीत सारस्वत। हाँ जी, ये जेसीबी में गाड़ी चलाते हैं, जीएम के अंडर चलती है गाड़ी, स्टाफ वगैरह के लिए। तो इन्होंने गाड़ी मेरे से ली थी महीने के 40,000 रुपये देने के बाद, सब कुछ खर्चा इनका। बस साल में मेरे को कागज़ पूरे करके देने थे। 11 महीने के एग्रीमेंट पे ली थी, एग्रीमेंट भी मेरे पास है उनका। अब उन्होंने मेरे को 3 महीने से एक तो पैसे नहीं दिए, और प्लस में 15,000 मेरे से उधार मांग के लेके गए थे। वो सर इन्होंने मेरे को कोई मजबूरी बताई, तो मैंने अपने पड़ोसी से लेके दे दिए। तो इन्होंने कि 2-3 दिन में मैं दे दूंगा, पर इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। अब मैं इनको कॉल करता हूँ, ये बेवकूफ़ बना देते हैं, कभी रिस्पांस नहीं देते, कभी नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैंने 1-2 बार इनको चौकी की धमकी दी, तो एक बंदे ने मेरे को मैसेज डाला कि जी जाओ तुम चौकी जाओ। और गाड़ी मेरी गुड़गांव में एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें इनका ड्राइवर मर गया था। अब ये मेरे को किसी और के जरिए पता चली, इनके जरिए भी नहीं पता चली कि गाड़ी एक्सीडेंट हुए। तो इन्होंने गाड़ी हर किसी को अपनी बता रखी थी कि जी मैंने नई गाड़ी ली है और ये गाड़ी मेरी है। अब गाड़ी जब विपुल मोटर्स में यहाँ सर्विस सेंटर पे गई YMC पे, तो वहाँ पर उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने करने से मना कर दिया कि जी गाड़ी आपने बेच दी थी। मैं सर बेची नहीं थी, गाड़ी मैंने उनको एग्रीमेंट पे दी थी 11 महीने के। तो कहते हैं कि जी 11 महीने का एग्रीमेंट, अब मालिकाना हक उनका है। हाँ जी, पता नहीं जी, मेरे को समझ में नहीं आया। गाड़ी के कागज आपके नाम है? मेरे सब कुछ मेरे नाम है सर, इंश्योरेंस भी, गाड़ी के कागज भी, और जो भी है सब मेरा ही नाम है। अभी इंश्योरेंस वाले से मैंने बात करी जी, उसके लिए वो कह रहे थे जी कोई दूसरी पॉलिसी करवानी पड़ती। मैंने कहा जी जब इंश्योरेंस उसका हुआ है तो इसमें कोई दूसरी नई गाड़ी सर। हाँ जी सर, 1 साल हुआ था, अब जाके हुआ है। और इन्होंने क्या करा, इंश्योरेंस वालों ने मेरे को बता दिया जी टोटल लॉस में गाड़ी जाएगी। अब टोटल लॉस में ना वो गाड़ी कर रहे हैं, बजाज अलियांस से था ये। अब उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पे मैसेज भी डाल रखा है कि जी आपकी गाड़ी टोटल लॉस में है और ये गाड़ी सही नहीं होगी, आप अगर वो पॉलिसी करवाते तो होती उसके ब्याह पे। अब ये ना बंदा मेरे से मिल रहा, विनीत सारस्वत। जो एग्रीमेंट है इनकी घरवाली के उस नाम से, अलका इंटरप्राइजेस के नाम से। अब मैंने एक बार उनको भी फ़ोन किया, मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कि आप अपने भाई साहब से बात करो, मैं भी कहूँगी। पर उसके बाद वो ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे, और ना ये कभी नंबर बंद कर लेते हैं, और ना ही कभी मेरे को कह देते जी मैं आज आ रहा हूँ और चलेंगे एजेंसी और गाड़ी का आपको सही करवाएंगे। कल भी मेरी इनसे बात हुई थी, कोई इनके रिलेशन में बता रहे थे कि कोई एक्सपायर हो गया, तो मेरे को किसी को पैसे देने, तो मैंने इनको इसलिए कॉल कर रहा था। अब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, और कॉल जा भी रही है, कभी कभी तो बंद ही कर देते बिल्कुल, 3-4 दिन के लिए परमानेंट बंद, स्विच ऑफ कर देते। ये सर 3 सेक्टर में रहते थे, अपना मकान बताते थे, पर वो मकान इनका किराए का था। वहाँ भी बंदे ये कह रहे थे जी ये तो पता नहीं फ्रॉड ही बंदा है, और ये वो दुनिया भर का, वो कोई बताने को तैयार ही नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ बंदे जाते हैं जैसे जिनके पैसे वैसे हैं। एक हम मेरी जानकारी में मिले थे भैया, उनसे भी इन्होंने 25 से 30 हज़ार गाड़ी लगाने के लिए कि जेसीबी में तेरी गाड़ी लगवा दूंगा। उनका नाम जगमाल ऐसे कुछ करके है। अब उनसे 30,000 रुपये, पता 25,000 रुपये ले लिए उनसे। अब वो बंदे नहीं लगवाई सर, गाड़ी नहीं लगवाई। अब वो बंदा अचानक मेरे को किसी के थ्रू मिल गया था, अब वो आए नहीं, किसी काम से गए हुए हैं। मैंने उनको भी कॉल की थी, और 25-30, अब ऐसे ही मेरे को लग रहा है इसने कई बंदों से फ्रॉड कर रखा है। और इस पे कोई नई गाड़ी निकलवाई है, अब पता नहीं अपनी निकलवाई है या किसकी निकलवाई है पता नहीं। मैंने किसी से जानकारी में आई थी ओरा गाड़ी है, अब ये पता नहीं नंबर वगैरह मेरे को पता नहीं सर। और ये बंदा बिल्कुल ये लगा लो सर, इतना फ्रॉड है, बात करने को राजी नहीं, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, समझ में नहीं आ रहा सर। ये कहता है जी आप चौकी चले जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं करवा रहा, जाओ, ना पैसे दे रहा, कुछ नहीं देते सर।
मतलब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने सर गाड़ी के हो गए, यानी 1 लाख, हाँ जी 40,000 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हर महीने 40,000 रुपये देंगे ये। 1,20,000 हाँ जी 1,20,000 तो सर ये हो गए, और 15,000 मैंने पड़ोसी से लेके दिए थे। जो इसने मांगे। हाँ जी बिल्कुल जी, मजबूरी बता के। उसके बाद हम सालासर भी, खाटू श्याम भी गए थे घूमने, पर मेरे को ये नहीं पता था बंदा ऐसा फ्रॉड है। हाँ जी सर, अब मेरी रिक्वेस्ट ये है सर आपके जरिए कि क्या चाहते हैं आपके ये? मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 महीने के पैसे थे और मेरी गाड़ी सही करवा के दे दे सर। सही करवा के दे। आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति क्या काम करते हैं? मैं सर सब्जी और ऑटो चलाता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी तरह से 2 पैसे का धंधा करने के लिए गाड़ी लेता है और वो गाड़ी किसी को दे देता है जेसीबी में लगाने के लिए। वो बंदा एग्रीमेंट कराता है, गाड़ी जेसीबी में लगाता है। 40,000 पर महीने के हिसाब से तय होती है कि 40,000 रुपये हर महीने में आपको किराया दूंगा। और ऐसी गाड़ियाँ तमाम तरह से ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। लोग ऑटो भी चलाते हैं, ऐसे 3 व्हीलर लेके दे देते हैं दूसरे को चलाने के लिए और उससे पर डे के हिसाब से पैसे लेते हैं। ठीक वैसे ही था, एग्रीमेंट भी करा रखा था जी। ये आप देख सकते हैं पूरे कागज पत्र हैं, ये देखें, ये एग्रीमेंट भी करा रखा है, ये देख रहे हैं। और ये दूसरा भी है, ये देख सकते हैं। और इस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ था। 11 महीने का एग्रीमेंट था और जो पैसे देने थे वो भी सब इसमें लिखे हुए हैं कि 40,000 रुपये हर महीने देने थे किराए के रूप में। और जो मेंटेनेंस था, जो टूट फूट थी, जो बना बिगड़ी थी, वो सब उसी की थी जिसने ये गाड़ी ले रखी थी। अब टैक्सी नंबर गाड़ी थी, आप समझ सकते हैं। किस्त कितनी जाती है सर इसकी 18,100 रुपये जा रही है। नहीं जा रही सर, 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। नई गाड़ी ली, पिछले साल ली थी धनतेरस पर, नई गाड़ी ली और 18,000 रुपये किस्त जाती है उसकी। जब वो 40,000 रुपये ने देता था उसी में से ये किस्त देते थे और बाकी जो पैसे अपने पास बचते थे। अब 4 महीने 3 महीने से वो ना तो इनको कोई पैसे दे रहा है। गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था और गाड़ी एक्सीडेंट हालत में कंडम हालत में खड़ी है एजेंसी पे। और कागज किसके पास है गाड़ी? कागज सर ओरिजिनल सब इसने ले लिए थे मेरे से। नहीं सर, एक भी ये कागज नहीं दिया। अब भी मैंने इसका दोबारा किसी से पैसे लेके इंश्योरेंस करवाया और टैक्स भरा है इसका सर। बंदे ने 1 रुपया नहीं दिया मेरे को अभी तक। आप समझ सकते हैं कि कोई गरीब आदमी किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। रोजी रोटी कमाने के लिए, थोड़ा सा धंधा बढ़ाने के लिए ये काम करता है, लेकिन उसमें भी धोखा मिलता है। और लगभग 3 महीने से 1,20,000 रुपये हो गए और 15,000 रुपये जो उसने कोई मजबूरी बताकर इनसे उधार लिए वो भी नहीं दिए। 1,35,000 रुपये हुए हैं। प्लस में इनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट किया है, जो उसे सही करानी थी जो एग्रीमेंट के मुताबिक, वो भी उसने नहीं कराई। गाड़ी के सारे ओरिजिनल कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो सब उसी के पास हैं और गाड़ी खस्ता हालत में एजेंसी में पड़ी है। अब ये परेशान है। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? सर मैं गया था और कंप्लेंट उन्होंने लिख तो ली थी, पर कि हमें से कॉल करेंगे। हाँ एफआईआर वगैरह नहीं करी शायद, मेरे को लगा। हाँ जी, तो उन्हें सब कुछ बताया था जी कि हाँ ऐसे? सर बस ये नहीं बताया था कि गाड़ी एक्सीडेंट का। मैंने उनको खाली ये बताया सर ना पैसे दे रहा ना उधर, क्योंकि उन्होंने वैसे एफआईआर नहीं लिखी थी, खाली एप्लीकेशन लिखी थी। हाँ जी सर। तो अब आप एफआईआर कराएंगे? सर क्या मैं तो चाहता हूँ सर मेरे को पैसे मिल जाए और मेरी गाड़ी मिल जाए। मैं तो एफआईआर करें, पर पैसे मिल जाए गाड़ी से। हाँ जी बिल्कुल, गाड़ी सही करा दे सर। और ऐसे बंदों से बच के रहें सर। बहुत है, और मेरे साथ में पता नहीं कितने के साथ करा होगा इसमें। अब इनकी अपनी भी ऑटो की किस्त जारी थी, वो किस्त भी रुक गई है। और आप समझ सकते हैं कि आदमी परेशान होता है, ना ऑटो की किस्त जा पा रही है, ना गाड़ी की किस्त जा पा रही है। प्लस में गाड़ी कंडम हालत में खड़ी है और दूसरा इनके पैसे नहीं मिले जो पैसे, और उसने वहाँ से तो पैसे ले लिए होंगे। हाँ सर, वहाँ से तो इसको मिल रहे होंगे पक्का। ये गाड़ी चला रहा है वहाँ में जेसीबी में, तो वहाँ से मिल रहा है, चला रहा है सर वहाँ। ये मिलता नहीं है, अब रह कहाँ रहा है ये भी नहीं पता मेरे को। जो इसके आधार कार्ड पे एड्रेस था, मैं उस पर गया भी था। पहले गया था तो इसकी घरवाली मिली थी, तो उसके बाद ये खाली करके चला गया सर वहाँ से। अब ये पता नहीं रह कहाँ रहा है, लोकेशन कोई मेरे को पता ही नहीं पड़ता। क्या नाम है उसका? नाम है विनीत सारासत। विनीत सारासत। इनकी घरवाली का नाम सर अलका इंटरप्राइजेस के नाम से वो थी, जो इन्होंने मेरा एग्रीमेंट करके दिया था।
तो इनके पास एग्रीमेंट की कॉपी भी है, सारा कुछ है, डॉक्यूमेंट हैं, वो इन्हीं के नाम पर है, गाड़ी इन्हीं के नाम पर है। गाड़ी के देखे ना कागज आपके ही नाम पर है गाड़ी? सब मेरे नाम क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है सर HR38 AG 457 हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं सोनू जी? क्या सर मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस खाली ये चाहता हूँ कि मेरे को मेरी गाड़ी मिल जाए और मेरे 3 महीने के पैसे मिल जाएं और प्लस में जो 15,000 मैंने अपने लेके दिए थे वो मिल जाए सर। हाँ जी, गाड़ी सही करा के दे दें सर। सही करा के दे, बाकी अपना जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे या बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, वो इनकी मर्जी है। तो फरीदाबाद परेशान है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से, अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, प्रशासन इसमें क्या करता है वो भी आपको बताएंगे, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।